हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं श्रिंकफ्लेशन आखिर न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था श्रिंकफ्लेशन से रिलेटेड। तो अभी तक तो हम रिसेशन के विषय में सुनते आ रहे थे, इन्फ्लेशन के विषय में सुनते आ रहे थे, बट ये श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, तो इस वीडियो में हम श्रिंकफ्लेशन से रिलेटेड सारी बातों को समझेंगे श्रिंकफ्लेशन आखिर होता क्या है, आखिर इससे क्या इंपैक्ट होते हैं, आखिर इससे कैसे टैकल किया जा सकता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम श्रिंकफ्लेशन के विषय में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, बहुत ही लेमन टर्म में अगर हम समझे तो श्रिंकफ्लेशन ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है जिसमें कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं बढ़ाती है, बट उसकी जो क्वांटिटी होती है उसे डाउन कर देती है। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि पहले कोई कंपनी चॉकलेट 150 ग्राम 200 में सेल करती थी, बट करंट में क्या करती है, उसकी प्राइस तो 200 ही रहने देती है, बट उसकी जो क्वांटिटी होती है उसे कम कर देती है, 130 ग्राम कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कंपनी को बहुत ही प्रॉफिट होता है और जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि उस चीज़ को प्राइस पहले दे रहे थे, उससे कम क्वांटिटी उन्हें अब मिल रही है। इसी सिचुएशन को श्रिंकफ्लेशन का नाम दिया गया है। तो अब बात आती है कि आखिर ये श्रिंकफ्लेशन का जो टर्म है आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, कब हुआ। तो देखिए, 2009 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है पीपा मिलग्रेन, ये वो पर्सन है पीपा मिलग्रेन जी, इन्होंने ही 2009 में ये श्रिंकफ्लेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। और इनका कहना था कि श्रिंकफ्लेशन के माध्यम से जो कंपनियां हैं वो अपने कंज्यूमर को चीट करती हैं, क्योंकि आप बिना बताए उन्हें की जो प्राइस है वो तो सेम रहने देते हो आप, बट जो क्वांटिटी होती है उसे डाउन कर देते हो। ऐसी सिचुएशन में जो कंज्यूमर होता है वो चीटेड फील करता है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। पीपा मिलग्रेन जी को 2009 से ये टर्म स्टार्ट हुआ था। अब बात आई कि आखिर कंपनियां ऐसा करती हैं क्यों है। देखिए, कंपनियों के साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, वैसी सिचुएशन में वो अपनी जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं उन्हें नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाते हैं तो जो उनके कंपटीटर हैं वो अपने प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे सिचुएशन में उस कंपनी को लॉस हो सकता है। तो इस तरह की लॉस से निपटने के लिए कंपनियां अपनी जो प्राइस होती हैं उसे नहीं बढ़ाती हैं, बट उसकी जो क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट को उसे कम कर देती हैं। ये किसी भी सेक्टर में हो सकता है, एफएमसीजी सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे वहाँ पर कंपनियां इस तरह की चीज़ें रिडक्ट करके अपनी जो ग्रोथ है उसे आगे बढ़ाती हैं। तो अब बात आती है कि आखिर इसे निपटा कैसे जाए या इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, जो जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड वगैरह हैं वहाँ पर जितने भी कस्टमर होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उन पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका इन कंपनियों पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है और वो सेम प्राइस पे वही सामान उतना ही क्वांटिटी में उन्हें दे रही हैं, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कंपनियाँ सीधे सीधे प्राइस तो सेम रखती हैं, बट जो क्वांटिटी है उसे डाउन कर देती हैं। इसी सिचुएशन को हम श्रिंकफ्लेशन के नाम से समझ रहे हैं। तो अब बात आती है कि इसे निपटा कैसे जाए। देखिए, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जितने भी कंज्यूमर हैं इंडिया में उन्हें राइट देता है कि वो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके क्वालिटी के विषय में, क्वांटिटी के विषय में, प्योरिटी के विषय में, प्राइस के विषय में सीधे कंपनी से पूछ सकती हैं। फिर भी जितनी कंपनियां हैं वो उन्हें चीट करती हैं। तो कहा जा रहा है कि जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसे कुछ गाइडलाइन लाने चाहिए श्रिंकफ्लेशन से रिलेटेड, ताकि जो कंज्यूमर है वो चीटेड फील ना करे। और खास करके जब कोई भी कंपनी इस तरह की जो श्रिंकफ्लेशन करती है, क्वांटिटी घटाती है या प्राइस सेम रखती है, तो अपने जो कंज्यूमर है उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करें और जो भी कंज्यूमर हमारे इंडियन कंज्यूमर हैं वो चीटेड फील ना करें। तो होप आपको श्रिंकफ्लेशन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।